So hi guys, Rakesh Kansal this side and welcome to our YouTube channel Shopner Marketing. तो गाइस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी की प्रोफाइल। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर शॉपनेट कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। इसमें मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि कंपनी क्या है, कैसे क्या प्रोडक्ट्स रेडी हो रहे हैं, क्या मैनेजमेंट है और क्या कंपनी किस लेवल के ऊपर काम कर रही है। तो चलिए देर ना शुरू करते हुए सीधा हम वीडियो पे आते हैं। मैं आपको स्लाइड पे लेके चलूंगा पीडीएफ के साथ या प्रेजेंटेशन के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी की क्या प्रोफाइल और किस तरीके से आप किसी भी कंपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। So our group team Organic Gyan welcome you all to profile of India's fastest direct selling company, fastest growing direct selling company. Guys, fastest growing का मतलब क्या है? कोई पैरामीटर्स होते होंगे जिससे हम ये जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। वो पैरामीटर्स आपके सामने रखने वाला हूँ कि किस प्रकार की मैनेजमेंट के साथ हम हमारा करियर स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो जो सबसे मेन चीजें होती है, जानने हो गया या पढ़ने हो गया, देखने हो गया या फिर एनालाइज करने हो गया, उनमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी कंपनी जिसके आप साथ जुड़ रहे हैं उसकी प्रोफाइल क्या है, किस लेवल की प्रोफाइल की कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ढूंढ रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो अपनी कंपनी प्रोफाइल को नजदीक से और बहुत गहराई से जरूर जानें। तो गाइज मैं बात कर रहा हूँ जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ और मैं मेरा करियर एज ए करियर जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, तो मैं कोलैबोरेटेड हूँ शॉपनेट। और शॉपनेट का स्लोगन है वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। और आगे हम बात करते हैं, शॉपनेट का स्टार्टअप हुआ था गाइज 24 मार्च 2016 को। 24 मार्च 2016 को कंपनी का गठन हुआ था और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऑपरेशंस कंपनी के जो स्टार्ट हुए थे वो मार्च 2019 के अंदर। लगभग 4 साल हो चुके हैं कंपनी को सक्सेसफुली रन करते हुए और कंपनी भारत सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। उसके बारे में हम फर्दर बात भी करने वाले हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। सबसे अहम बात होती है कि किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी कंपनी के फ्यूचर के अंदर या आप अपना फ्यूचर अगर किसी कंपनी के साथ देख रहे हैं, तो अगर आप अपना फ्यूचर किसी भी कंपनी के साथ देख रहे हैं तो उसमें सबसे अहम चीज जो होगी मेरे अकॉर्डिंगली वो होगी उस कंपनी की मैनेजमेंट या उस कंपनी की मैनेजमेंट का विजन डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, कि क्या विजन लेके ये लोग डायरेक्ट सेलिंग के प्रति काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग नौ सीखे लोग आपको मिल जाएंगे या बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे फेलियर लोग। 99% लोग आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो एमडी बन के बैठे हुए हैं, फेलियर्स लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ अपना घाटा या नुकसान पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा कि कंपनी को स्टार्टअप कर लेते हैं। कुछ टाइम के साथ बिना किसी विजन के, बिना किसी प्लानिंग के कंपनी खोल के जाते हैं और बहुत सारे नए चेहरों के लिए या युवाओं के चरित्र के साथ और करियर के साथ वो खिलवाड़ करके चले जाते हैं। तो गाइस मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने हमारी कंपनी की विजनरी मैनेजमेंट मिस्टर अरविंद अत्री सर और मिस्टर जगदीश शुक्ला सर। अरविंद अत्री सर की अगर मैं बात करूँ, अरविंद अत्री सर क्लास 1 की गस्टेड ऑफिस के ऑफिसर की जॉब पे थे। ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर एज एक्शन काम कर रहे थे। अगर आपको लिटिल बिट नॉलेज है इस फील्ड की, तो एक जिले के अंदर एक एक्शन होता है और कैथल हरियाणा के अंदर ये एक जिले के मालिक थे। गवर्नमेंट गाड़ी, सरकारी गाड़ी इनको छोड़ने आती, सरकारी गाड़ी इनको लेके जाती थी। उस लेवल के पद को रिजाइन करते हुए इन्होंने शॉपनेट मार्केटिंग की स्थापना करी और जिस दिन ऑफिस का उद्घाटन रहा उस दिन अपनी जॉब को इन्होंने रिजाइन कर दिया था। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मिस्टर जगदीश सिसला सर। जगदीश सिसला सर बीएससी एमएससी बीटेक टीचर थे गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर। ये बहुत ही ब्रिलियंट टीचर, मैथ ये टीच करते थे। और जब इन्होंने शॉपनेट के ऑफिस की उद्घाटन करा था उस टाइम इन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन करके शॉपनेट के ऑफिस में दोनों बैठे थे। बड़ी बात ये नहीं है कि ये दोनों पढ़े लिखे हैं या बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब से है। आज कोई आईएएस आईपीएस या कोई मंत्री भी अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को शुरू करे तो वो डायरेक्ट सेलिंग के लिहाजे से या डायरेक्ट सेलिंग की नजर से मैं कहूँ तो ये बहुत बड़ी कोई बात मायने रखती, क्योंकि उनका उस पर्टिकुलर फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इन दोनों व्यक्तियों को, इन दोनों विजनरी पर्सन को डायरेक्ट सेलिंग का 10 साल का अनुभव है। पिछले 10 साल के अंदर एज ए डायरेक्ट सेलर इन लोगों ने काम किया हुआ है। आपकी और मेरी तरह ये दोनों लोग फील्ड पे घूमे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फेलियर लीडर्स नहीं, अपने एरिया के नॉर्थ इंडिया के जिस कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते थे उस कंपनी के नॉर्थ इंडिया के टॉप अचीवर रहे हैं। एक अचीवमेंट को क्विट करके कुछ विजन के साथ, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ इन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एज ए कंपनी, एज ए मैनेजमेंट कदम रखा और सक्सेसफुली इस कंपनी को रन कर रहे हैं। तो ये थी हमारी टॉप मैनेजमेंट और विजनरी मैनेजमेंट की बात। और अगर आपको कोई मौका लग रहा है या कोई न्यू पर्सन इस वीडियो को देख रहा है जो कि डायरेक्ट सेलिंग करियर बनाना चाह रहा है, तो आप हमसे बातचीत करके, मुलाकात करके, ऑफिस विजिट करके मैनेजमेंट से हम बकायदा रूबरू हो सकते हैं और अपने सवाल जवाब ऑन द टेबल भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। शॉपनेट का हेड ऑफिस है जो कैथल हरियाणा के अंदर है। कैथल एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है हरियाणा की।
हरियाणा के अंदर कैथल का हेड ऑफिस, और ये फोटो देख पा रहे हैं, शानदार ऑफिस। और पहले दिन से गाइस ये बात आप एनालाइज करके देख लीजिएगा, जिस कंपनी में आप काम करें, जिस कंपनी में आप काम करने वाले हैं, पहले दिन कंपनी का इतना स्ट्रॉन्ग विजन था कि मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा है 2 कमरों के किराए भाड़े के ऑफिस स्टार्ट होते हुए, लेकिन कैथल के अंदर एक प्रॉपर एचयू के साथ कंपनी स्टार्टअप करी, और पहले दिन से इतने स्ट्रॉन्ग विजन के साथ लोग, इन दोनों ने करोड़ों रुपए के ऑफिस से अपनी कंपनी की शुरुआत करी। ये जो एपेड ऑफिस देख पा रहे हैं, कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी कैथल हरियाणा के अंदर है। लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें तो कंपनी भारत सरकार की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लगातार 4 साल से आगे बढ़ रही है। और हमारे पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, कंपनी का खुद का एमएसएमई का सर्टिफिकेट, कंपनी का खुद का पैन कार्ड, 1-1 रुपए की ट्रांजेक्शन पक्के के साथ और बिल्कुल लीगली कंपनी के अंदर होती है। और अगर मैं बात करूं आज सबसे मेन पॉइंट की मैं बात करूं, तो एक मेन और अहम बात जानी जाती है, लीगलिटी किस लेवल की है कंपनी बस। तो लीगलिटी, हमारी कंपनी वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स है एडसी। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा एडसी क्या है। जैसे इंडिया के अंदर 2016 के अंदर भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी थी, एक संगठन निर्माण हुआ था, एक संगठन था इंडिया के अंदर, आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इस एसोसिएशन मोस्टली ये फॉरेन कंपनी डोमिनेटेड संस्था है आईडीएसए। इसके अंदर विदेशी कंपनियों को बोला वाला है। लेकिन मिस्टर हेम पांडे जी, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर रहते हुए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भारत के अंदर लीगल किया था, उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर से मिस्टर रामविलास पासवान जी, और जो आईएएस ऑफिसर जिनके साइन से भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लीगल हुआ था, वो मिस्टर हेम पांडे जी, वो आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। और साथ में हमारे मनोज कुमार जी, जो कि बीजेपी सांसद हैं, और उसके साथ में हमारे टॉप मैनेजमेंट मिस्टर अरविंद अत्री सर और जगदीश सिसला सर। हमारी कंपनी वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है एडसी। इन्होंने, हेम पांडे जी ने एडसी का निर्माण करा अपनी रिटायरमेंट के बाद, और एडसी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, और इसके बाद की अगर हम कुछ झलक देखते हैं तो ये एडसी का दिल्ली का ऑफिस है, जहाँ पे अगर मैं बात करूं एडसी के ऑफिस में अभी 6 कंपनियां इसकी मेंबर है, जिसमें देश की सबसे पुरानी कंपनी आरसीएम, देश की सबसे बड़ी कंपनी वैसिस, फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी एडब्ल्यूपीएल, एचएचआई, हैप्पी हेल्दी इंडिया, डार्जू 9, और छठा नाम आपके सामने है शॉपनेट। आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर क्या बात हो रही है, क्या लीगलिटी ये लोग लेके आ रहे हैं, मिनिस्ट्री से जो टॉप फ्रंट पे आके बात कर रही है, वो सबसे मजबूत एसोसिएशन अगर है तो आज इंडिया की वो एडसी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं। ये कुछ फोटोज आप लोगों के साथ साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडिया का जो दिल्ली के अंदर ऑफिस है, उसकी कुछ छवि है जब मीटिंग्स होती है। तो इसमें आपको गौतम बाली जी दिखेंगे, और टीसी छाबड़ा साहब के बेटे दिखेंगे, विपिन गुप्ता जी दिखेंगे, जो दिग्गज डायरेक्ट सेलर कंपनियों को कंसल्टेंसी देते हैं, सुरेंद्र वस्त जी दिखेंगे, है ना, डार्जू 9 के ऑनर डागर साहब दिखेंगे, और इसके साथ में संजीव कुमार जी एडब्ल्यूपीएल के ऑनर दिखेंगे, और शॉपनेट के ऑनर मिस्टर अरविंद अत्री सर और जगदीश सिसला सर। इससे भी बड़ी बात आपको एक और चीज दिखाता हूँ मैं लाइव। नेट मेरे लैपटॉप के अंदर होना है, तो लाइव मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आप गूगल पे जाएंगे, मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे एडसी। ठीक है, एडसी मैंने ओपन करी, और ये एडसी की वेबसाइट आप अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे ओपन करके देख सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया। इसके अंदर हम जाएंगे, हम देखेंगे, अगर मैं इसके होम पे जाता हूँ, मैंने इसके होम पे क्लिक करा, और जो फोटो मैंने आपको दिखाई थी वही फोटो इसके होम पे लगी हुई है। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये फोटो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, यही एडसी के ऑफिशियल पेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे लगी हुई है। तो ये गौतम बाली जी हैं, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के ओनर, वैसिस के ओनर। इसके साथ है मिस्टर हेम पांडे जी। और अगर मैं आपको इसके मेंबर की बात दिखाऊं तो आरसीएम सबसे पुरानी कंपनी हमारे देश की, वैसिस सबसे बड़ी कंपनी, डार्जू 9 दिल्ली की एक बहुत अच्छा स्टार्टअप, एडब्ल्यूपीएल फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी, उसके साथ में आपको दिखेगा शॉपनेट, उसके साथ में दिखेगा आपको एचएसआई, और फिर से वो 6 कंपनियां रिपोर्ट होगी। तो आप सोचिए, अगर कोई कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनी, देश की सबसे पुरानी कंपनी, और उसके बीच में अगर शॉपनेट बैठी है, तो अपनी विजन, अपने उन लोगों का विजन, उन लोगों की लीगलिटी किस लेवल पर रही होगी। आज अगर आप शॉपनेट के साथ अपना करियर सोच रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। शॉपनेट आने वाले समय में बूम मचाने वाली है, पूरे देश में क्रांति लेके आने वाली है। उस क्रांति का हिस्सा और गवाह आप और मैं साथ साथ बनने वाले हैं, क्योंकि आज शॉपनेट के साथ हम जुड़ के अपना बिजनेस और करियर स्टार्ट करके एक अपने लेवल की, एक अपने नाम की ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। इससे बड़ी बात मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ, लाइव मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करके दिखा रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर की अगर मैं बात करूं, एचसी के एडमिनिस्ट्रेटर की मैं बात करूं, तो इसमें आपको सबसे पहले दिखेंगे मिस्टर हेम पांडे, आईएएस रिटायर्ड, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर है। टीसी छाबड़ा साहब वेस्टीज के, सॉरी आरसीएम के ओनर, जो कि मेंटोर है। गौतम बाली सर, जो कि वेस्टीज के ओनर है, मेंटोर है। संजीव कुमार जी एडब्ल्यूपीएल के ओनर, ये प्रेसिडेंट है। और आपके जान के अति प्रसन्नता होगी और बहुत गर्व का विषय और गर्व
गर्व का पल मेरे लिए मिस्टर अरविंद अत्री जी, को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शॉपनेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और इसके अंदर भी वही कहानी लिखी हुई है कि जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब क्लास 1 की गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट से रिजाइन करा और इंडस्ट्री के अंदर बहुत विजन के साथ अपना काम शुरू करा, ये सेक्रेटरी हैं। आज अगर आपको जानकारी रखते हैं तो किसी भी संस्था को चलाने के अंदर सबसे अहम पद जो होता है, या तो उनके फाउंडर का होता है, प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, या फिर सेक्रेटरी का होता है। और आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए, मिस्टर अरविंद अत्री सर जो कि शॉपनेट के फाउंडर मेंबर हैं, शॉपनेट के फाउंडर हैं, वो आज इस संस्था को चला रहे हैं। तो आप सोचिए किस लेवल की लीगलिटी रही होगी यार, किन लोगों के साथ उठे बैठ रहे हैं। आज उन लोगों से टर्नओवर में शायद हम लोग कम है, लेकिन विजन, सोच और लीगलिटी देखिए, अपना काम करने का तरीका देखिए किस लेवल में उन लोगों ने रखा हुआ है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के यहाँ से क्वेश्चन दूर हुए होंगे कि कंपनी की क्या स्टेबिलिटी कंपनी की मार्केट में आने वाले समय में रहने वाली है। और पूरे देश से इसके अंदर 6 कंपनियां हैं, और उनमें से शॉपनेट एक है जिसकी प्रोफाइल के बारे में आज आप जान रहे हैं, जिसकी अपॉर्चुनिटी आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, अब मैं आपको स्लाइड पे वापस से फिर लेके चलता हूँ। और ठीक है गाइस, कंपनी एट ग्लांस। कंपनी के पास 2 ब्रांच ऑफिस हैं अभी, एक कैथल हरियाणा के अंदर है, दूसरा कंपनी का जो ऑफिस है, बहुत बिजनेस को बूम देखते हुए, एकदम अपने फैलाव को देखते हुए कंपनी ने अपना दूसरा ऑफिस करा कुंडा प्रतापगढ़ के अंदर। 3 वेयर हाउस कंपनी ने अपने बना रखे हैं, 100 प्लस तहसील डिस्ट्रीब्यूटर, और दिन ब दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। जब मैंने स्लाइड बनाई थी तब 100 थे, और आज मैंने जब चेक किया तो 105 हो चुके हैं। दिन ब दिन कंपनी का कारवा और काफिला बढ़ता जा रहा है। 50,000 से ज्यादा एसोसिएट्स कंपनी के पास आज के टाइम पे रजिस्टर्ड है, और कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग सीमा हर्बल्स के नाम से जयपुर विंदायका के अंदर कंपनी मोस्टली प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रही है, और खुद का R&D कंपनी का है। गाइस, अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो लगभग 95 से और 100 के बीच में हमारे पास प्रोडक्ट हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनका मार्केट में कोई कंपटीटर नहीं है। हमारे पास दुनिया का नंबर 1 सैनिटरी पैड है विद पेटेंट टेक्नोलॉजी, सैप सुपर एब्जॉर्बिंग पॉलीमर, जो कि जापान की पेटेंट टेक्नोलॉजी है। और अगर आप सैनिटरी पैड की नॉलेज रखते हैं, मार्केट के अंदर जितने भी सैनिटरी पैड आते हैं, उनके जो अंदर अनोइन चिप होती है, उस अनोइन चिप के अंदर भी फंक्शन होते हैं। आज तक दुनिया में सबसे बेस्ट जो पैड है वो 5 फंक्शन अनोइन चिप के साथ में है, और वो मात्र एकमात्र शॉपनेट इकलौती ऐसी कंपनी है जो 5 फंक्शन अनोइन चिप का पैड मार्केट के अंदर बेच रही है। और आपको जान के हैरानी हो होगी, सबसे कम प्राइस का मार्केट के अंदर पैड है तो वो भी शॉपनेट का है। शॉपनेट का पैड गाइस सीई अप्रूव्ड है। मार्केट में आपको बहुत रेयर पैड सीई अप्रूव्ड मिलेगा, दैट इज कमिटी टू एनवायरनमेंट। हमारे पैड को ओपन करके आप मिट्टी में दबा देंगे तो वो मिट्टी का मिट्टी हो जाएगा। चलिए, ये पैड बनता कैसे है जरा उसके ऊपर नजर डालते हैं। मैंने आपको बताया ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है जापान की, और हमारा पैड प्राउडली हम बोलते हैं कि जापान से बन के आता है। 8 लेयर प्रोटेक्शन, और इस टाइम एट प्रेजेंट मैं बात करूं तो मार्केट के अंदर किसी कंपनी का कोई कंपटीशन नहीं हमारे साथ सैनिटरी पैड के अंदर। काउंटिंग चल रही है यहाँ पे। एक पैकेट के अंदर 10 पीस आते हैं, तो 10-10 की रोलिंग हो गई। बिल्कुल हाइजीन तरीके से ये पैड पैक करा जा रहा है। आगे देखते हैं। और प्रॉपर मशीनी तरीके से, हाइजीन तरीके से, एक्चुअली ये वीडियो है। देखिए, कार्टन के ऊपर भी, बॉक्स के ऊपर भी आपको जापान से, जो मैंने बताया, सीई का सर्टिफिकेशन, FDA, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन USA का, और चॉकलेट रियल फ्रीडम के नाम से हमारा पैड आता है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे दूर हुए। उसके बाद भी अगर कोई है तो मैं एक वीडियो स्पेशली शॉपनेट जो सैनिटरी पैड है उसके डेमो के ऊपर बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा पैड इतना जबरदस्त मार्केट के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। जिस प्रकार आपने वीडियो के अंदर देखा, स्टार्टिंग में
जो रैक्स बने हुए थे उसमें लेयर बाय लेयर बनती है, 8 लेयर प्रोटेक्टेड होता है। उसके बाद आपने काउंटिंग चलती देखी हुई, हाइजीन तरीके से लोग उसको पैक कर रहे थे और प्रॉपर बन के जापान से ही जब ये इंपोर्ट होता है इंडिया के लिए तो प्रॉपरली शॉपनेट के नाम से इंपोर्ट होता है। बहुत सारी कंपनियां गाइस चाइना से इंपोर्ट करा रही है और दिखाती है कि हम उत्तराखंड में बनवा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बनवा रहे हैं। तो प्लीज ऐसा गुमराह किसी को नहीं करना चाहिए और जो प्रॉपर बात है वो यहाँ पे दिखाई गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम सोप की बात कर ले। सोप एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, एक्चुअली पता है ये चीजें क्यों बता रहा हूँ। जब कोई कंपनी नई शुरू होती है, आज शॉपनेट की बात करें तो चलिए बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं है, बहुत बड़ा नाम नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन जिस तरीके से फैला हो रहा है। लेकिन मैं आपको जो प्रोडक्ट दिखाया मैंने सैनिटरी पैड, पहले दिन कंपनी का विजन था, पहला प्रोडक्ट लॉन्च करा तो दुनिया का बेस्ट लॉन्च करा। इन लोगों ने देखा कि मार्केट के अंदर 5 फंक्शन की चिप कोई भी नहीं दे रहा है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इतना बेस्ट प्रोडक्ट देके अपनी ब्रांड वैल्यू को या अपनी वैल्यूज को, एथिक्स को इतना टॉप पे लेके जाएं कि यहाँ पे क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। और ये समय दूर नहीं है, ये आने वाले समय में इक्का दुक्का कंपनी आपको और दिख जाएगी जो 5 फंक्शन का पैड लेके आ रही है, क्योंकि हम तेजी से फैल रहे हैं, लोगों के कानों में अब जू रेंगने लगी है, तो वो चीज भी आपको फील हो जाएगी। अगर हम साबुन की बात करूं तो साबुन को जो फॉरएवर बॉडी केयर इंडस्ट्रीज है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, उसके क्लाइंट्स के अंदर दिखेंगे तो इंडिया के जो टॉप 25 ब्रांड आपको दिखेंगे, वहां से हमारी कंपनी ग्रेड 1 का बाथिंगवेयर बना रही है। बहुत सारे ब्रांड आपको वहां से दिखेंगे टॉयलेट शॉप बनवाते हुए, लेकिन कंपनी की सोच और विजन उस लेवल का है कि वहीं से वो लोग तो ग्रेड 3 की टॉयलेट शॉप बनवा रहे हैं और वहीं से हमारा ब्रांड शॉपनेट अपने विजन और एथिक्स और प्रोडक्ट वैल्यू क्वालिटी के कारण ग्रेड 1 की बाथिंग शॉप बनवा रहा है। आप फॉरएवर बॉडी केयर की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे नीचे जाके आप उनके क्लाइंट्स में चेक करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यानी कि ये छोटी छोटी चीजें दर्शा रही है। साबुन एक बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, कहीं से भी लेके आप बेच सकते थे अपनी कंपनी के लिए, लेकिन यही चीजें दर्शा रही है कि कंपनी बोलती है जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम कहीं से थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यही चीज दिखा रही है उनके विजन को, उनकी सोच को, बिजनेस के प्रति और लोगों के प्रति सेवा की भावना को। तो भाई अगर मैं बात करूं शॉपनेट मार्केटिंग की, लास्ट के अंदर रजिस्टर्ड इन 2016, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 2019 के अंदर, हेड ऑफिस कैथल के अंदर है और प्राउडली वी कैन से इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। 100 प्लस प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। और प्रोडक्ट कैटेगरीज की मैं बात करूं तो हम हेल्थ न्यूट्रिशन के अंदर है, पर्सनल केयर के अंदर है, होम केयर, हेल्थ फूड, आयुर्वेदा, ओरल केयर, प्रीमियम स्किन केयर, वुमेन हाइजीन, मेंस ग्रूमिंग और एग्रीकल्चर एंड वेटनरी। गाइस अगर मैं बात करूं तो हमारा जो मॉड्यूल है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। मार्केट के अंदर जो कंपनियां बिजनेस करती है वो ट्रेडिशनल मार्केट पे करती है कि आप कंज्यूमर हो, आप रिटेलर के पास जाते हो, रिटेलर होलसेलर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आगे माल आता है और फिर मैन्युफैक्चरिंग के पास पूरा एक चेन के थ्रू एक माल आता है और वो प्रोडक्ट हमें पता लगता है मार्केट के अंदर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। कैटरीना कैफ या करीना कपूर आके बताती है कि मार्केट के अंदर ये नया साबुन लॉन्च हुआ है, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट देख के रिटेलर से जाके खरीद के ले आते हो, तो एक चैनल वाइज वो पैसा बढ़ता जाता है, जिनके बीच में आने से ना उसकी क्वालिटी बढ़ती है ना उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, अगर कोई नया पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, शॉपनेट है और आप सीधा कंज्यूमर है, पहली बात तो जो मिडिल मैन का पैसा था वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, अगर कोई कंपनी को टर्नओवर जनरेट करके देता है तो। फिर भी अगर आप इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानना चाह रहे हैं या शॉपनेट की प्रोफाइल को बैठ के मिलकर डिस्कस करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल दिख जाएंगे। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी। लेकिन आज सब मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई परफेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो शॉपनेट ही वो राइट प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे मार्केट के अंदर। आप सारी चीजों को एनालाइज कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ हर कंपनी का प्लान देखिए, प्रोफाइल देखिए, लेकिन प्रैक्टिकल बेस पे डिसीजन लीजिए। और हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप मिल जाएंगे, आप उनके ऊपर बात करके हमसे बात कर सकते हैं और कंपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे जान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये मैंने डिटेल शेयर करी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी शॉपनेट की प्रोफाइल डिटेल्स मैंने आपको शेयर करी। उम्मीद करता हूँ कि शॉपनेट के सभी साथियों को वीडियो पसंद आई हो और नए लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो मैं आपको लास्ट में एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप किसी कंपनी के साथ अपना करियर शुरू करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं तो उसकी प्रोफाइल को गौर से देखिए। लंबे समय तक आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाने के लिए इस कंपनी प्रोफाइल आपके लिए बिल्कुल है ना मील का पत्थर साबित होने वाली है। और ये सबसे जरूरी चीज है, आपकी मैनेजमेंट का क्या विजन है, क्या डायरेक्ट सेलिंग प्रति अनुभव है, ताकि वो ग्राउंड लेवल के पर्सन का दर्द समझ सके। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने मुझे इतना समय दिया और आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सोशल मीडिया लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे उन पे भी हमारे साथ कनेक्ट होइए, ताकि आने वाले समय में ऑनलाइन बिजनेस हम किस तरीके से कर रहे हैं, नई से नई लर्निंग शॉपनेट की बिजनेस की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहे। तो आई विल सी यू गाइज टिल द टाइम, टेक केयर, जय हिंद।